हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सीसेट की क्लास में। आज की सीसेट की क्लास में हम लोग यह सीखेंगे कि क्या सिर्फ एक सिंपल रेशियो के कंसेप्ट से अर्थमेटिक के जो भी 10 से 12 जो चैप्टर्स हैं, चाहे आपका रेशियो हो, एवरेज हो, एज हो, मिक्सचर हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, जो भी आपका टाइम डिस्टेंस हो, पाइप डिस्टेंस हो, क्या इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन को बिना किसी ट्रिक, बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ रेशियो के एक सिंपल कंसेप्ट से हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो आइए सबसे पहले हम लोग रेशियो का कंसेप्ट सीखते हैं। सिंपल सा एक साधारण सा कंसेप्ट, और उसी कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक्स को मैंने जो आपके सामने गिनाया, उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। जो कुछ क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी के सीसेट में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस या और भी जहां जहां सीसेट का जो एग्जाम होता है वहां पूछे गए। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अपने को यह देखना है कि ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो आइए चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेशियो का एक सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, रेशियो रेशियो क्या है भाई? रेशियो अनुपात। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं अनुपात। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर डेटा। दो या दो से अधिक आंकड़ों के बीच क्या है? रेशियो तुलनात्मक अध्ययन होता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया है 2:3 और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया है 1:4। तो अगर क्वेश्चन यह कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A/B/C, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या दिया गया है? 2:3 दिया गया है। इसको हम लोग लिख लेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया है 1:4, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये पहले लाइन में ये एक जगह वैकेंट है और दूसरे लाइन में यह एक जगह वैकेंट है। तो रेशियो का यह नियम कहता है कि जो भी जगह वैकेंट है उस जगह को भरने के लिए जो नियरेस्ट प्लेस का डिजिट है उसको कॉपी और पेस्ट मारते हैं। तो अब देखो इस सी के का जो वैकेंट जगह है उसके नियरेस्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 3 है। तो इस 3 को हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड लाइन में ए का जो जगह वैकेंट है इसको फुलफिल करने के लिए जो नियरेस्ट प्लेस का डिजिट है वो है 1, और हमने क्या किया? 1 को हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यह एक आपका ए का ग्रुप बन गया, यह बी का ग्रुप बन गया, यह सी का ग्रुप बन गया। अब एक ग्रुप के जितने भी डिजिट हैं उनको आपस में क्या करते हैं? मल्टीपल कर लेते हैं। तो 2 1s आर 2, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। अब रेशियो न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है। तो अगर किसी कॉमन नंबर से यह 2, 3 और 12 यह तीनों आपके डिविजिबल हैं तो इसको काट के छोटा कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस अगर आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे आपको डील होंगे। ठीक है, एक और कंसेप्ट थोड़ा सा और थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग, परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज। अगर यदि मान लो कि 20% अगर यदि क्वेश्चन लिखा गया है तो 20% का मतलब होता है 20/100, दैट्स मीन 1/5। अगर यदि 25% अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो 25% का मतलब होता है 25/100, दैट्स मीन 1/5। अब देखो, अगर यदि क्वेश्चन कह रहा है कि 20% अधिक, तो इस हर में क्या करेंगे? इस अंश को जोड़ लेंगे। और अगर यदि क्वेश्चन कहता है कि 20% या 25% कम, तो इस 4 में से एक को क्या करेंगे? हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपका हर है यह 100% को रिप्रेजेंट करता है। या आपका कॉस्ट प्राइस हो सकता है, या आपका मूलधन हो सकता है, या आपका टोटल वर्क हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। जबकि जो अंश होता है वह पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। या आपका सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, या आपका प्रॉफिट हो सकता है, या आपका लॉस हो सकता है, या काम का कुछ भाग हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर अधिक की बात की जा रही है तो हर में अंश को जोड़ लेना है। क्वेश्चन में अगर यदि कम की बात की जा रही है तो हर में से अंश को माइनस कर लेना है। बस अगर ये दो चीजें, जो रेशियो का कंसेप्ट और ये जो परसेंटेज का कंसेप्ट, अगर आपने समझ लिया
तो आज की क्लास की जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेंज में होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, रेशियो का अरेंजमेंट। यदि x अनुपात y बराबर 2:3 तथा y अनुपात z बराबर 2:1 तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने लोग हैं उनको हम लोग क्या किए, एक प्लेस दे दिए, x अनुपात y अनुपात z। अब देखिए x अनुपात y का वैल्यू दिया गया है 2:3, तो हमने लिख दिया 2:3, इस लाइन को छोड़ दिया। दूसरा y अनुपात z का वैल्यू दिया गया है 2:1, तो हमने लिख दिया 2:1। ठीक है। अब देखो यह पहले लाइन में यह जगह वैकेंट है, दूसरे लाइन में यह जगह वैकेंट है, तो इस वैकेंट जगह को भरने के लिए क्या करेंगे, हम नियरेस्ट प्लेस के डिजिट को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब एक ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं, एक्स का ये ग्रुप है, वाई का ये ग्रुप है, जेड का ये ग्रुप है, तो ग्रुप के जो भी मेंबर हैं यानी जो भी डिजिट हैं उनको आपस में मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है। अब अगर यदि किसी कॉमन नंबर से अगर डिविजिबल है तीनों डिजिट, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है, और अगर नहीं कट रहा है, नहीं डिविजिबल है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना हो गया, 4:6:3 हो गया। ठीक है। यही आपका फंडामेंटल कंसेप्ट है रेशियो का अरेंजमेंट। अगर रेशियो का अरेंजमेंट आपने सीख लिया तो ये 10 से 12 जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन अभी आपके पास आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेंज में होंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि P, Q और R के बीच 3:5:7 में धन की एक राशि विभाजित की जाती है। यदि Q का हिस्सा 1500 रुपया है तो P और R के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, तीन लोग हैं, कौन कौन है, P है, Q है और R है। इनके बीच 3:5:7 के अनुपात में कोई राशि है जिसको विभाजित किया गया है। यानी कि अगर कुल राशि 5, 3, 8, 7, 15 रुपया होता तो P को मिलता 3 रुपया, Q को मिलता 5 रुपया, R को मिलता 7 रुपया। ठीक है। लेकिन Q का हिस्सा 5 रुपया नहीं है, कितना है, Q का हिस्सा क्वेश्चन के अनुसार 1500 रुपया है। कितना गुना है, 5×3=15, 300 गुना है। तो रेशियो का यह नियम कहता है कि रेशियो का एक पार्ट जितना गुना होता है रेशियो के बाकी पार्ट भी उतना ही गुना होते हैं। यानी कि P को मिला 900 रुपया और R को मिला 300 गुना अधिक यानी कि 2100 रुपया। तो P और R के बीच कितने का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया 1200 रुपये का, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। दो लोग हैं, कौन कौन है, सुरेश और किरण है। आयु का क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। सुरेश की उम्र, और जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो यूपीएससी के सीसेट में, या स्टेट पीसीएस के सीसेट में, या और अदर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए सारे के सारे। तो दो लोग हैं, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। ठीक है। यानी कि अगर यदि किरण अगर 1 वर्ष की होगी तो सुरेश कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। ठीक है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। तो अगर यदि सुरेश की उम्र 2 वर्ष है और किरण की उम्र 1 वर्ष है तो दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, दोनों की उम्र का योग हो जाएगा 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये योग 3 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष है, 24 वर्ष है। कितना गुना है, 8 गुना है। तो रेशियो का नियम कहता है कि रेशियो का एक पार्ट जितना गुना रेशियो का बाकी पार्ट उतना ही गुना, यानी कि सुरेश भी कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, और किरण की उम्र भी 8 गुना हो जाएगी। तो सुरेश की उम्र का है बताना है, तो सुरेश की उम्र कितनी हो गई, 16 वर्ष हो गया आपका आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एवं सी ने क्रमशः 15,000, 18,000 एवं 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ, तो सी को कुल कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। दोस्तों कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए, बी और सी है। जो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है वह किसी व्यक्ति के कैपिटल और लगाए गए टाइम पीरियड के मल्टीपल के रेशियो के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है ना। तो अब आपका हो गया ए बी सी। ए ने कितना लगाया,
ए ने लगाया है 15,000 रुपया, कितने वर्ष के लिए लगाया, 1 वर्ष के लिए लगाया। बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया है 18,000 रुपया, कितने वर्ष के लिए लगाया, 1 वर्ष के लिए लगाया। सी ने कितना रुपया लगाया, 21,000 रुपया लगाया है, कितने वर्ष के लिए लगाया है, 1 वर्ष के लिए लगाया है। अब देखिए ये 3 शून्य से ये 3 शून्य तीनों का कट गया। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अनुपात न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है। तो अगर किसी कॉमन नंबर से अगर डिविजिबल है, तो अगर सारे अंक अगर कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो उसको डिवाइड कर लेंगे। आप देखिए और किसे कर सकता है, 3 से, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो 5:6:7। यानी कि 6 5 11 7 18 रुपया अगर यदि प्रॉफिट हुआ होता, 18 रुपया, तो ए को मिलता 5 रुपया, बी को मिलता 6 रुपया, सी को मिलता 7 रुपया। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट टोटल हुआ है 90,000 रुपया। ठीक है, 90,000 रुपया कितना गुना है, तो 18 5 90, 5,000 गुना है। तो रेशियो का नियम कहता है कि रेशियो का एक पार्ट जितना गुना रेशियो का बाकी पार्ट भी उतना गुना। तो सी को कितना रुपया मिलेगा, सी को भी 5,000 गुना अधिक रुपया मिलेगा। यानी कि सी को जो रुपया मिलेगा वह आपका 35,000 मिलेगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।